हेलो फ्रेंड्स, क्या आप बता सकते हैं कि हमारे यहाँ दिन और रात क्यों होते हैं? पृथ्वी का रोटेशन इसमें क्या भूमिका निभाता है? पृथ्वी को सूर्य के चारों ओर एक पूर्ण चक्कर पूरा करने में कितना समय लगता है और ये अवधि महत्वपूर्ण क्यों है? पृथ्वी के अक्षीय झुकाव का क्या महत्व है और ये मौसम में कैसे योगदान देता है? सोलिस्टिस और इक्विनोक्सेस क्या हैं और वे पृथ्वी की गति को समझाने में क्यों महत्वपूर्ण हैं? हमारे प्लेनेट अर्थ पर सीजन्स क्यों हैं और सूर्य के चारों ओर पृथ्वी की परिक्रमा उन्हें कैसे प्रभावित करती है? क्या होगा यदि पृथ्वी अचानक अपने एक्सिस पर घूमना बंद कर दे? ये हमारे ग्रह पर जीवन को कैसे प्रभावित करेगा? पृथ्वी को सूर्य के चारों ओर ऑर्बिट में रखने में गुरुत्वाकर्षण क्या भूमिका निभाता है और गुरुत्वाकर्षण के अभाव में चीजें कैसे बदलेंगी? यदि आप इन सभी सवालों का जवाब जानना चाहते हैं तो ये वीडियो दोस्तों आपके लिए है। अभी तक यदि आपने दोस्तों इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, जिससे इस तरह की वीडियो आपके लिए सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। ये दोस्तों आपके लिए फ्री है, लेकिन इससे हमें और आगे वीडियो बनाने का मोटिवेशन मिलता है। पृथ्वी के घूमने के कारण ही हमारे यहाँ दिन और रात होते हैं। पृथ्वी एक विशाल घूमते हुए शीर्ष की तरह है जो लगातार अपनी धुरी पर घूमती रहती है। यह घूर्णन दिन और रात के निर्माण के लिए उत्तरदायी है। एक्सिस एक काल्पनिक रेखा है जो उत्तरी ध्रुव से पृथ्वी के केंद्र से होते हुए दक्षिणी ध्रुव तक जाती है। पृथ्वी को एक पूरा चक्कर करने में लगभग 24 घंटे का समय लगता है। जैसे ही पृथ्वी घूमती है, ग्रह के विभिन्न हिस्से अलग अलग समय पर सूर्य का सामना करते हैं। जब पृथ्वी और आपका हिस्सा सूर्य के सामने होता है तो वह आपके लिए दिन का समय होता है। ऐसा प्रतीत होता है कि सूर्य पूर्व में उगता है और आकाश में घूमता है और फिर पश्चिम में जाकर अस्त हो जाता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जैसे जैसे पृथ्वी घूमती है, सूर्य का प्रकाश ग्रह के विभिन्न हिस्सों तक पहुंचता है। जब पृथ्वी का और आपका भाग सूर्य से दूर घूमता है तो रात्रि का समय प्रतीत होता है। रात्रि के समय सूर्य का प्रकाश न होने के कारण अंधेरा हो जाता है। इसलिए पृथ्वी के घूमने से ग्रह के विभिन्न हिस्सों में सूर्य की तरफ वाले हिस्सों में दिन और सूर्य से दूर वाले हिस्सों में रात होती है। यह पृथ्वी के घूमने के कभी ना खत्म होने वाले चक्र की तरह है जो हमें प्रकाश और अंधेरे की हमारी दैनिक लय देता है। इस घूर्णन के कारण ही हमारे पास 24 घंटे के दिन होते हैं और ये हमारे ग्रह के कामकाज का एक मूलभूत हिस्सा है। दोस्तों, पृथ्वी की दो गतियां होती हैं। पहली रोटेशन जो वो अपने एक्सिस पर घूमती है और पृथ्वी की दूसरी गति जो सूर्य के चारों ओर ऑर्बिट में होती है उसे रिवॉल्यूशन कहा जाता है। पृथ्वी 365 एंड 1/4 डेज में सूर्य का एक चक्कर लगाती है। हम लोग एक वर्ष 365 डेज का मानते हैं तथा सुविधा के लिए 6 घंटे को इसमें नहीं जोड़ते हैं। 4 वर्षों में प्रत्येक वर्ष बचे हुए 6 घंटे मिलकर एक दिन यानी 24 घंटे के बराबर हो जाते हैं। इसके अतिरिक्त दिन को फरवरी के महीने में जोड़ा जाता है। इस प्रकार प्रत्येक चौथे वर्ष फरवरी माह 28 के बदले 29 दिन का होता है। ऐसा वर्ष जिसमें 366 दिन होते हैं उसे लीप वर्ष कहा जाता है। पता लगाइए कि अगला लीप वर्ष कब होगा और हमें कमेंट करके बताइए। दोस्तों, पृथ्वी दीर्घ वृत्ताकार पथ यानी कि इलिप्टिकल ऑर्बिट में सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है। और एक और ध्यान देने वाली बात दोस्तों यहाँ पर यह है कि पृथ्वी पूरे ऑर्बिट में जब ये चक्कर लगाती है तो ये एक ही दिशा में झुकी हुई होती है। दोस्तों, पृथ्वी अपने एक्सिस के प्रति थोड़ी झुकी हुई है। पृथ्वी का अपने एक्सिस के प्रति झुकाव और सूर्य के चारों ओर उसकी परिक्रमा के कारण ही हमारे प्लेनेट पर सीजन्स यानी कि मौसम्स अवेलेबल हैं। पृथ्वी घूमते हुए लट्टू की तरह सीधी नहीं है, इसके बजाय यह अपनी दूरी पर लगभग 23.5 डिग्री झुकी हुई है। ये झुकाव ही ऋतुओं यानी मौसम्स के लिए उत्तरदायी है। दोस्तों, इससे पहले वाली वीडियो में मैंने आपको बताया था कि जो इक्वेटर होती है वो एक ऐसी इमेजिनरी लाइन है जो पृथ्वी को 2 बराबर भागों में बांटती है। पृथ्वी के इस इक्वेटर के नॉर्थ वाले पार्ट को हम नॉर्थर्न हेमिस्फीयर यानी कि उत्तरी गोलार्ध कहते हैं और इस इक्वेटर के नीचे वाले पार्ट यानी साउथ वाले पार्ट को हम सदर्न हेमिस्फीयर यानी कि दक्षिणी गोलार्ध कहते हैं। जब एक विशिष्ट गोलार्ध या तो उत्तरी या दक्षिणी गोलार्ध सूर्य के ओर झुका हुआ होता है तो उसे अधिक सीधी धूप सूरज से मिलती है और ये झुकाव ही उस गोलार्ध में गर्मी का कारण बनता है। जब वही गोलार्ध सूर्य से दूर झुक जाता है तो उसे कम सीधी धूप प्राप्त होती है, जिससे वहाँ सर्दी होती है। उस समय के दौरान जब पृथ्वी इन चरम स्थितियों की बीच वाली स्थिति में होती है तब उस समय गोलार्ध बसंत और शरद ऋतु का अनुभव करते हैं, जब सूर्य की किरणें ना तो बहुत प्रत्यक्ष होती हैं और ना ही बहुत अप्रत्यक्ष होती हैं। इसलिए जैसे ही पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है, अपनी धुरी के बदलते झुकाव के कारण ग्रह के विभिन्न हिस्सों को पूरे वर्ष अलग अलग मात्रा में सूर्य का प्रकाश प्राप्त होता है, जिसमें 4 मौसम बनते हैं: बसंत ऋतु, ग्रीष्म ऋतु, शरद ऋतु और सर्दी। झुकाव और क्रांति के इस चक्र के कारण ही हम अपने ग्रह पर सीजन्स यानी कि मौसम की सुंदर विविधता का अनुभव करते
करते हैं। दोस्तों, यदि पृथ्वी अचानक घूमना बंद कर दे तो इसका हमारे ग्रह और जीवन पर गहरा और विनाशकारी प्रभाव पड़ेगा। जैसा कि हम जानते हैं, वायुमंडल का पृथ्वी के रोटेशन से गहरा संबंध है। यदि ग्रह ने अचानक घूमना बंद कर दिया तो वायुमंडल भूमध्य रेखा पर पृथ्वी की सतह के समान गति से घूमता रहेगा, जो लगभग 1670 किलोमीटर प्रति घंटा है। ग्रह के रोटेशन में इस अचानक रुकावट के परिणाम स्वरूप अविश्वसनीय रूप से शक्तिशाली और विनाशकारी हवाएं चलेंगी, जो संभवतः तूफान जैसी गति तक पहुंच जाएंगी, जिससे बड़े पैमाने पर तूफान और तबाही होगी। बिना रोटेशन के पृथ्वी का एक किनारा लगातार दिन के उजाले में रहेगा, जबकि दूसरा हिस्सा लगातार अंधेरे में रहेगा। दोनों पक्षों के बीच तापमान का अंतर अत्यधिक होगा। सूर्य की ओर वाला भाग असहनीय रूप से गर्म हो जाएगा, जिससे संभावित रूप से झुलसा देने वाला तापमान हो जाएगा, जबकि अंधेरे वाला भाग अत्यधिक ठंडा हो जाएगा, जिससे संभवतः तापमान शून्य से भी काफी नीचे पहुंच जाएगा। समुद्री धाराओं की गति और मौसम का पैटर्न पृथ्वी के घूर्णन से काफी प्रभावित होता है। रोटेशन को रोकने से ये प्रणालियां बाधित होंगी, जिससे गंभीर जलवायु परिवर्तन होंगे। कुछ क्षेत्र रेगिस्तान जैसे हो जाएंगे, जबकि अन्य में लगातार वर्षा और बाढ़ का अनुभव होगा। पृथ्वी के रोटेशन की अचानक समाप्ति से भारी भूकंपीय गतिविधियां उत्पन्न होंगी, जिससे बड़े पैमाने पर भूकंप और सुनामी आएंगे। पृथ्वी पर एक दिन अब 24 घंटे का नहीं रहेगा। जैसा कि हम जानते हैं, ये एक वर्ष के बराबर हो जाएगा, जो लगभग 365.25 दिन लंबा होता है। इसका हमारे दैनिक दिनचर्या, कैलेंडर और समय निर्धारण पर भी महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ेगा। कई प्रजातियां तेजी से बदलती परिस्थितियों के अनुकूल ढलने के लिए संघर्ष करेंगी, जिससे बड़े पैमाने पर विलुप्ति होगी। सौभाग्य से फिजिक्स के नियमों को देखते हुए ऐसी घटना वैज्ञानिक रूप से संभव नहीं है, क्योंकि ग्रह का घूमना उसके अस्तित्व का एक बुनियादी पहलू है। पृथ्वी को सूर्य के चारों ओर ऑर्बिट में रखने में गुरुत्वाकर्षण एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, और गुरुत्वाकर्षण के बिना हमारा पूरा सौरमंडल बहुत अलग तरीके से व्यवहार करेगा। ब्रह्मांड में द्रव्यमान वाली प्रत्येक वस्तु गुरुत्वाकर्षण बल के माध्यम से द्रव्यमान वाली प्रत्येक वस्तु को आकर्षित करती है। यह बल वस्तुओं के द्रव्यमान और उनकी बीच की दूरी पर निर्भर करता है। पृथ्वी द्वारा सूर्य की परिक्रमा करने की स्थिति में दोनों के बीच गुरुत्वाकर्षण बल अपकेंद्री बल के रूप में कार्य करता है। यह पृथ्वी को लगातार सूर्य की ओर खींचता है। जब पृथ्वी एक सीधी रेखा में घूम रही है तो यह खिंचाव पृथ्वी को सूर्य से दूर जाने से रोकता है और उसकी ऑर्बिट में बनाए रखता है। पृथ्वी को सूर्य की ओर खींचने वाला गुरुत्वाकर्षण बल और पृथ्वी की आगे की गति संतुलन में रहती है। इस संतुलन के परिणाम स्वरूप ही सूर्य के चारों ओर एक स्थिर अंडाकार ऑर्बिट बनती है। यदि गुरुत्वाकर्षण अचानक गायब हो जाए तो पृथ्वी का व्यवहार और संपूर्ण सौर मंडल नाटकीय रूप से बदल जाएगा। गुरुत्वाकर्षण के बिना पृथ्वी अब सूर्य के चारों ओर कक्षा में नहीं टिक सकेगी। इसके बजाय यह एक स्थिर गति से एक सीधी रेखा में चलती रहेगी। पृथ्वी का झुकाव अभी भी मौजूद रहेगा, लेकिन इसे कक्षा में बनाए रखने के लिए गुरुत्वाकर्षण के बिना मौसम की जितनी भी घटनाएं हैं वो सब बंद हो जाएंगी। सूर्य के सापेक्ष पृथ्वी की स्थिति के कारण जलवायु में कोई नियमित परिवर्तन नहीं होगा। हमारे सौर मंडल में ग्रह सीधे रास्ते में सूर्य से दूर चले जाएंगे और उनकी स्थिति अनिश्चित हो जाएगी। इससे संपूर्ण सौर मंडल बाधित हो जाएगा और आकाशीय पिंडों के बीच टकराव हो सकता है। गुरुत्वाकर्षण भी पृथ्वी के वायुमंडल को उसकी सतह के करीब रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। गुरुत्वाकर्षण के बिना हमारा वायुमंडल समय के साथ अंतरिक्ष में फैल जाएगा, जिससे मनुष्यों और अधिकांश प्रकार के जीवन के लिए जीवित रहना असंभव हो जाएगा।